हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत भी हम रोज़ की तरह भगवान जी के दर्शन करके ही शुरू करते हैं। और आप लोगों को भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि सुबह उठते ही भगवान के दर्शन ज़रूर करें और फिर सूर्य देव के दर्शन ज़रूर करें। कल से चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन आप सूर्य देवता को ज़रूर देखें और हाथ जोड़ें। और उसके बाद में लग जाए आपके डेली रूटीन का जो काम रहता है उसमें। और सबसे पहले मैं नहा धो के फ्री होकर भगवान जी की पूजा और सूर्यदेव को प्रणाम करने के बाद में किचन में आती हूँ। किचन में जो अभी बच्चों का तो टिफ़िन का रहता नहीं है, तो मैं जितना काम हो सकता है उतना कर लेती हूँ। तो मैं सोचा थोड़ा सा टाइम है मेरे पास में, 20 मिनट है, तो उसके अंदर मैं कितना कर सकती हूँ तो वह कर देती हूँ। तो इधर मैंने थोड़ा किचन का किया और उसके बाद आके मैंने कर्टन वर्टन सही किए और बेड को सही किया कि मेरे अपने सेल्फ तो कर देती हूँ। उसके बाद में बच्चे उठ जाएंगे, नन्नू उठेगी तो उसका वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगी, क्योंकि नन्नू को भी अभी हमने योगा सेंटर ज्वाइन करवा दिया उधर वाला, जो हमारी पहली ब्रांच है, क्योंकि उसकी भी थेरेपी क्लासेस, क्योंकि उसका सिलेबस यही है तो उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद में चली गई थी योगा क्लास, थी उस समय आशुतोष की क्लासेस चल रही थी और थोड़ा देर बैठी। उसके बाद में हमने हमारे योगा अभ्यास शुरू कर दिए। और ये वाला है जो माउंटेन पोज, इसमें आप होल्ड करके काउंटिंग से होल्ड कर सकते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करें, वापस से 20 से 50 तक होल्ड करें। ये बहुत ही अच्छा आसन है। इससे ब्रेन से रिलेटेड, सर्वाइकल और आपके जो वेरिकोज वेन्स के लिए सबसे बेस्ट। उसके बाद में ये वाला आसन कर सकते हैं। इससे पेट को कम करने वाले, थाइज़ के लिए, और आपके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद में आप आ जाएँ इसमें, ये हमारा सबसे ज़रूरी वाला जो है वो है सूर्य नमस्कार। तो सब कुछ कर ले लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं होता तो ऐसे लगता है कुछ किया नहीं है, चाहे आप कितना भी करें, इसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तो आप लोग ये डेली कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज और योगा अभ्यास है। अभी इसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि आप मतलब सूर्य नमस्कार से अच्छी भली आपकी कैलोरी बर्न हो सकती है, वेट रिड्यूस हो सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। तो और क्या चाहिए आपको, बस इतना ही तो चाहिए कि हमारा वेट कम हो जाए, पेट कम हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए शरीर, और हम फिट और फाइन और स्मार्ट दिखना शुरू हो जाएं। तो सिर्फ एक ही योगा करना शुरू कर दें आप सूर्य नमस्कार को ही टारगेट कर ले कि मुझे सूर्य नमस्कार करना है। कितना करना है, फर्स्ट डे आप 5 करें, फिर 10 करें, फिर बढ़ाते जाए आप इसको। उसके बाद में बैठने वाली एक्सरसाइज सबसे पहले आती है आपके गर्दन वाली। ये गर्दन वाली एक्सरसाइज जो आपके थायराइड को क्योर करती है और सर्वाइकल को, और मतलब जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड या अपर बॉडी एक्सरसाइज या गर्दन में टॉन्सन्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम, उसको क्योर करने में बहुत ही सहायक है। तो आप ये लोग बैठ के आराम से कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइज। और 20-20 अप डाउन, 20-20 लेफ़्ट राइट। और इसके बाद में ये वाली जो अपर बॉडी इन चीज़ को कम करती है, ये दोनों एक्सरसाइज। तो आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपकी साइड वाली फ़ैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। और ये हकीकत है, ये कोई बनावटी बातें नहीं है यूट्यूब की जैसे कि आप 2 दिन में ये कर ले वो कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम ज़रूर लगेगा। विदिन 15 डेज़ में आपकी इंचेस लॉस हो जाएंगे। ये भी गत्यात्मक अभ्यास भी ऐसा ही काम करता है। आपके पेट को, साइड वाला फैट हो उसको, उसके बाद में आपके जो कंधों को, और मतलब मोस्टली इसमें कई चीज़ें आ जाती है आपकी, तो उसको कम करता है। उसके बाद में ये वाली आप योगा कर सकते हैं, ये वाले अभ्यास स्ट्रेचिंग वाले। ये मैंने 2-3 अभ्यास आज स्ट्रेचिंग वाले भी करवा दी, जिससे आपके ये लेग वाली स्ट्रेचिंग, हिप्स वाली, हाथ पीछे कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस बने तो, नहीं बन रहा है तो आप आगे कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाए आप वज्रासन में। वज्रासन में भी आपके 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं। मंडूकासन कर सकते हैं और उसके बाद में दूसरे भी कर सकते हैं। उसके बाद में गत्यात्मक अभ्यास मतलब त्रिकोणासन शुरू हो जाता है, और ये कंटिन्यू हम 50 से आगे भी कर सकते हैं। और उसके बाद में ये वाले पेट वाले अभ्यास है सारे, आप भी कर सकते हैं इनको। इसलिए टमी फैट को, बेली फैट को और ये कम करता है। और इसके बाद में ये वाले अभ्यास भी कर सकते हैं आप। मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पा रही हूँ, ना दिखा पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें करने से आपका वेट और इंचेस बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। और ये बैठ के आप कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी वेट को कम करती हैं, साइड वाले फैट को बहुत जल्दी
कम करने वाले अभ्यास है। उसके बाद में आज मैंने आपको लेट के भी जो अभ्यास दिखाए हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने से पेट कम होता है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन है या जो भी प्रॉब्लम्स है गैस्ट्रिक विकार वो भी दूर करता है। उसके बाद में सीधे लेटने वाले, उसके बाद में उल्टे लेट के जो अभ्यास करवाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, जिसमें भुजंगासन और धनुरासन ये आप लोग कर सकते हैं। धनुरासन का अभ्यास धीरे धीरे करें, एकदम से नहीं होगा आपसे। उसके बाद में मैंने मेरी एक्सरसाइज दिखाई जो आप लोग कर सकते हैं। इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला हुआ है, वो किस पर्पज़ से होती है और किस लिए करना चाहिए, कब करना चाहिए, मैंने पूरा मेंशन किया हुआ इस शॉर्ट्स में, तो आप यूट्यूब पे ये चीज़ें देख सकते हैं। एक तो ये वाली एक्सरसाइज थी, फिर दूसरी भी आप देख लें, ये वाली भी। अगर आपसे ज़्यादा नहीं होता तो आप बेड पे बैठ के, जो एज्ड वाले हैं तो बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, जो नीचे बैठ के नहीं कर सकते। और ये वाली भी, और इसका मैंने वो पूरा दे दिया है, तीनों चारों एक्सरसाइज मैंने अलग से बताई आपको कि आप लोग ये कर सकते हैं। इसका पूरा मतलब लिख के मैंने बता दिया है कहाँ इसका काम है और क्या काम करता है, कैसे करता है। और ये वाली भी आप कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर लें, नीचे बैठ के कर लें, जैसा आपको सही लगे उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद में मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद में मैंने बनाया अपने लिए और नन्नू के डुगू के लिए मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह हैवी डाइट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ना मैं रात को नहीं लेती हूँ और मैं सुबह ही ले लेती हूँ अभी। और उसके बाद में मैं लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि मैंने सुबह आधा अधूरा काम छोड़ा था, तो मैंने ये काम पूरा कर दिया है। और इसमें मैंने बनाए थे आज मशरूम और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जिसमें प्याज और टमाटर भी बड़े बड़े से कट कर लिए थे मैंने। और ये हमारी आफ्टर मील तैयार हो रही है, मतलब खाना बना रही हूँ मैं भी। और ये काम करने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ मैं झाड़ू पोछे और डस्टिंग पे। तो मेरा घर का काम जो मैं खुद ही करती हूँ, मैंने कोई मेड और काम वाली नहीं रखी हुई है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया अभी तक काम वाली का, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं धीरे कर लेती हूँ। उसके बाद में दोपहर के बाद सारा काम वाम करके फ्री होके मैं पहुँच जाती हूँ शाम को वापस से योगा क्लासेस में। तो ये देखिए, आज ज्योति का क्लास ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। श्याम वाले भी अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं और इन लोगों को काफ़ी रिज़ल्ट भी मिला है। अभी रिसेंटली तो 2-3 ऐसे थे जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जो मंथली इश्यूज़ जो होते हैं, हाँ मतलब कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, किसी के 6 महीने से आ रहे हैं, किसी के साल से आ रहे हैं, 3 महीने से आ रहे हैं, वो भी टेबलेट लेने से। तो हमारे योगा में आने के बाद में ये विदिन 15 डेज़ में क्योर हुआ है। और ये भी मैंने बताया, जिन लोगों ने वेट कम किया भी, ये लोग हैं जो हमारे वेट कम कर चुके हैं अभी। और सबका तो इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड मेरे पास छोटा है, तो ये मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 100% राइट है, इसमें कोई वो झूठ वूठ वाला नहीं है। और पीसीओडी को क्योर करने के लिए आपको योगा ही करना पड़ेगा, योगा के अलावा कोई समाधान नहीं है। या मेडिसिन कब तक ले सकते हैं, मेडिसिन लेने से हार्मोन्स इम्बैलेंस और ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे आपका वेट बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, आसपास के योगा को देखें और वहाँ जाके आप योगा ज़रूर करें। और पीरियड्स भी टाइम पे आ जाएगा। जो हमारी ड्रिंक है, हम सिर्फ एक ड्रिंक बताते हैं, उसी ड्रिंक से विदिन 15 डेज़ में आपके पीरियड्स आ जाते हैं। कुछ भी नहीं है, घरेलू डाइट है, घरेलू ड्रिंक है, कहीं से लाना नहीं, कुछ नहीं करना है, बस आपको मेहनत करनी है, उसको बनाना है और टाइम टू टाइम लेना है। और उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज रेगुलर चलने चाहिए, जिसमें काफ़ी आसन भी है, जिसकी वजह से आप अपने आप को मतलब बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हो। और जो भी ब्लॉग देख रहा है और जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या मंथली इश्यूज़ है, मतलब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, किसी को एक दिन ही आ रहा है, तो वो लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगी और आपको मैं उसके लिए ट्रिक बता दूंगी। और अगर योगा के साथ करेंगे तो उसका फ़ायदा डबल मिलेगा आपको। तो ये ज़रूर करें, आप दवाइयों के चक्कर में नहीं आए। आगे लड़कियों को भी काफ़ी है, वो लड़कियां भी ये ध्यान दें कि योगा से आप क्योर कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आफ्टर मैरिज आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कंसीव ही नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी ही है। अगर कंटिन्यू योगा करेंगे तो बिना दवाइयों के आप अपने आप को 100% क्योर कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज चल रही है, जो योगा या अभ्यास चल रहे हैं, उनसे आप क्योर कर ले ये चीज़ें। तो किसी डॉक्टर या दवाइयों के चक्कर में नहीं आए। और जिम का भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि हार्मोन स्टेरॉइड प्रोटीन ये जो लेते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ नॉर्मल अभ्यास चलने दें। इन्हीं अभ्यासों की वजह से काफ़ी
लोगों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है। वेट भी कम किया है, चेस्ट कम की है, और मतलब थाइज़, हिप्स, जितनी भी प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, उन सब को क्योर किया है। तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है, या यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी योगा ज्वाइन कर सकते हैं। और योगा कहीं भी हो, कैसा भी हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है। और थायराइड भी क्योर कर लें आप इस चीज़ से, योगा से। कई लोग बोलते हैं कि होता नहीं, होता सब कुछ है, लेकिन आपको भी अपना 100% देना पड़ता है। वही बात आ जाती है कि आप मतलब 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा आप अपने लिए निकालोगे, सब कुछ पॉसिबल है। पूरे दिन आप घर का काम भी तो करते हैं ना, कौन करता है आपके घर का काम? आप ही तो करते हैं, टाइम निकालते हो ना घर के काम करने के लिए। वैसे ही आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दें। जिस दिन से आपने ये सोच लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ मैं सब लोगों से पूछ नहीं पाती हूँ, लेकिन लोग सबका यही पॉजिटिव ही होता है कि हम लोग योगा आए तब से हमारे में ये आया, वो आया, ऐसी एनर्जी है, ऐसा काम कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी वो नहीं है अब। तो आप लोग भी ऐसा करें और देखें, सुने जो भी हैं, लेकिन योगा का आप ज़रूर करें। कहीं भी हो, कैसा भी हो, आप अपने हिसाब से अपने घर में भी शुरू कर दें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं आप। और ये स्ट्रेचिंग वाली लेग रेजिंग है जो बैठ के करवाई जाती है। घुटने के दर्द को भी काफ़ी आराम मिलता है इस चीज़ में। तो ये आप बेड पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ बैठ के आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैट पे बैठ कर ले। और जो एज वाले हैं या जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, या सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा ध्यान से करें। और तो चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आंटी और काफ़ी एज है, उसके बाद भी आने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को। कहते हैं कि बहुत डबल एनर्जी हो गई है, पहले ये दर्द था, वो था, अब कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें सिर्फ योगा से मिली और कहीं से नहीं। और ये है हमारा नौकासन। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको आप कंटिन्यू 10 से 20 से फिर से 20 का 2 से 3 सेट कर सकते हैं। बस कि सर्वाइकल वाले ध्यान रखिए, गर्दन को नहीं उठाए। पैरों को उठा सकते हैं, सर्वाइकल वाले गर्दन को नहीं उठाएंगे। ये लेट के भी स्ट्रेचिंग करवाई थी मैंने, और लेग वाली, इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। वेरिकोज वेन्स को, हिप जॉइंट वाली प्रॉब्लम है, या सियाटिका वाली कोई हल्की फुल्की, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो सियाटिका का नहीं करना चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की प्रॉब्लम में आप अभी से शुरू कर दें तो आपको आगे ज़्यादा नहीं होगी। फिर हो गई आपकी ये साइड लेग रेजिंग, जो आपके थाइज़ को कम करती है और पैरों में काफ़ी स्ट्रेचिंग आ जाती है। उसके बाद में ये जंपिंग रनिंग शुरू हो जाती है लास्ट में। और फिर क्या ये लोग मस्ती से करते हैं अपना हंसते हुए, ऐसा वो कि कार्डियो हो गया, जुम्बा हो गया, जो भी मतलब जुम्बा क्लासेज हो गई, कार्डियो क्लासेज हो गई, मैं मतलब फ्री छोड़ देती हूँ उस टाइम में कि आप जैसा आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। मेरा तो ये कैलोरी बर्न करे, वेट कम करे, चाहे कैसे भी करे, और 10 से 15 मिनट ये अपने अकॉर्डिंग अपना इंजॉयमेंट करते रहते हैं। तो वो नहीं है कि बस स्ट्रिक्टली कोई क्लास नहीं है ऐसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम लोग और ऐसा ही करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप सब एज के लोग मिलेंगे आपको, गर्ल्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, और लेडीज़ भी हैं। ये सब अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं। उसके बाद शाम को आ जाते हैं घर आने के बाद में ये सोचना पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए। तो मैंने बना दी थी आज तड़के वाली मूंग की दाल। मैंने नन्नू को बोला तू भी मेरी हेल्प करवा, मैं अकेली नहीं करूँगी, क्योंकि वो तू फ्री थी अभी और मैं अभी योगा से आई हूँ, तो उसने मेरी हेल्प करवा दी। लहसुन प्याज करवा दिया, तो इतना ही बहुत हो जाता है। उसके बाद में मैंने बनाई दाल, और दाल बनाने के बाद में आपको पता है मतलब शाम को तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता, 2 ही काम होते हैं खाना बनाने वाले। तो मोस्टली मेरे को आधे घंटे में मैं खाना वाना बना के फ्री हो जाती हूँ। और ये फटाफट से मैंने प्याज का तड़का लगाया, और ये प्याज फ्राई हो गए इधर। उसके बाद मैंने दाल भी डाल दी, और इसमें टमाटर मैं बड़े बड़े डालती हूँ, लहसुन भी डाल दिया है। ये देखिए कितनी जल्दी बनाती हूँ मैं, खाना बहुत स्पीड से बनाती हूँ मैं, इतना जल्दी बनाती हूँ भाई देखो, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये रोटियां बन गई, और आज का